नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में वाउचर नंबर के थ्रू नरेशन को चेंज करना सीख लिया था और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग वाउचर नंबर के थ्रू उस पर्टिकुलर वाउचर को डिलीट करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक एआई चल रही है, बिल्कुल मिनी एआई है। ठीक है, अभी इसको हम लोग एक पूर्ण एआई का नाम नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, पूर्ण एआई अगर हमें बनाना है, पूर्ण एआई मतलब पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो उसमें उसके लिए हम लोगों को पाइथन का टेंसर फ्लो, इसकी एक लाइब्रेरी होती है पाइथन की, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है, इन सब चीजों का हम लोग अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में यूज करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अभी तो हम लोग सिर्फ क्या होता है कि जैसे हम लोग कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं वही वर्क कर रहे हैं ना, लेकिन कभी कभी बीच सिचुएशन में ऐसी कोई समस्या आ जाएगी जहां पर हमें और मैच्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लाना पड़ेगा, है ना। मैच्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब आप लोग इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि एक मैच्योर पर्सन होता है ऑफिस में, है ना, जो सीनियर लेवल का होता है, और एक जूनियर लेवल का होता है ना। तो अभी हम लोग जूनियर लेवल पे हैं, फिर मैच्योरिटी की ओर हम लोग इसी में ही धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए समझते हैं कि आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, टैली में कोई भी चीज डिलीट करनी है तो हम लोग कौन सी की प्रेस करते हैं? ऑल्ट प्लस डी, है ना। वो चाहे हमें मास्टर डिलीट करना हो या फिर वाउचर डिलीट करना हो। अच्छा, जो वीबी स्क्रिप्ट होती है उसमें ऑल्ट को हम लोग परसेंटेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, और डी। ठीक, अब लेकिन कहां पर ऑल्ट डी प्रेस करना है ना, ये हमें अपने प्रोग्रामर को, अपने प्रोग्राम को सॉरी बताना पड़ेगा, है ना। प्रोग्रामर को नहीं, प्रोग्राम को। जो हम लोग एक्सेल में एक बटन बनाते हैं तो हमें उसको बताना पड़ेगा ना भैया कि इस फला पर्टिकुलर वाउचर नंबर को खोल करके या सर्च करके तब फिर ऑल्ट के साथ डी प्रेस करो, है ना। तो आज के ट्यूटोरियल में भी वही होने वाला है। हम लोगों ने जो एक्सेल सीट बनाएंगे भैया, यहाँ वाउचर नंबर दे देंगे जैसे प्रीवियस सेक्शन में दिया था, है ना। और नेक्स्ट में हम लोगों ने नरेशन दिया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाउचर नंबर दे देंगे। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, टैली में उस वाउचर नंबर को ढूंढेगा, फिर ऑल्ट डी करेगा, फिर बाहर आएगा, फिर उस पर्टिकुलर वाउचर को ढूंढेगा, फिर ऑल्ट डी करेगा, फिर बाहर आकर के, तो इस तरह से एक लूपिंग सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन पर और फिर हम लोग कोड को भी अंडरस्टैंड और एनालिसिस कर लेंगे। तो दोस्तों, हम लोग टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम लोग आज डिलीट क्या करने वाले हैं, देखिए DAS यहाँ पे गए और यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर वाउचर अभी हम ले लेते हैं 21। ठीक है, यहाँ मैंने 21 लिख दिया एक्सेल सीट पे। अब हमें इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट कैसे करेंगे भाई? गेटवे ऑफ टैली पर हम लोग मौजूद रहेंगे, है ना, और इस पर्टिकुलर बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे। अभी आप लोग देखिएगा, ठीक है। कंडीशन इस कोड की वही है दोस्तों, हमें लोगों को गेटवे ऑफ टैली पर मौजूद रहना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब ये देखिए, ये क्या करेगा, पहले सेल्स वाउचर को ढूंढेगा, फिर वाउचर नंबर 21 को ढूंढेगा, ऑल्ट डी करेगा और इसके बाद इसको ये डिलीट कर देगा थोड़ी देर वेट करने के बाद। ठीक है, तो आप लोगों ने दोस्तों देखा इसने क्या किया, उस पर्टिकुलर वाउचर को डिलीट कर दिया, है ना। तो ये कोड हुआ कैसे, अब हम लोग इस कोड की बात कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इस चीज का लिंक दे दिया है कि आप लोग वहां प्लेलिस्ट पर विजिट करें और पूरी एक एक चीज को बारीकी से अंडरस्टैंड करें। देखिए, गेटवे ऑफ टैली पर हम लोग 2 बार डी प्रेस कर देंगे, है ना। आप लोग गेटवे ऑफ टैली में 2 बार डी प्रेस करेंगे तो डे बुक में आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ऑल्ट F2, जो कि मैंने प्रीवियस सेक्शन अभी जब नरेशन वाला बताया था, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जब ऑल्ट के साथ F2 करेंगे, फिर स्केप इंटर, है ना,
तो ये पूरी डे बुक को क्या करेगा, ओपन कर देगा। फिर हम लोग F4 पर क्लिक करेंगे, है ना। तो जब आप F4 पर जाते हैं तो यहाँ पर वाउचर टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। फिर हमने वाउचर टाइप क्या दे दिया दोस्तों, सेल्स, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सेल्स ले लेंगे। ठीक, हमने यहाँ सेल्स ले लिया। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, ये लूपिंग सिस्टम से उसको फिल्टर करेगा उस पर्टिकुलर वाउचर को। फिर ये देखिए ऑल्ट के साथ डी, है ना। फिर इसके इंटर करेगा, फिर नेक्स्ट टाइप, मतलब हम लोग जितने वाउचर नंबर यहाँ पर रिपीट करते जाएंगे वो उतने वाउचर नंबर को क्या करेगा, डिलीट करता चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को और पावरफुल बनाएंगे, है ना। अभी तो जो छोटे छोटे टास्क हैं वो हम लोग कर रहे हैं, बाकी आप भी कर सकते हैं। जो भी टास्क हम लोग मैनुअल करते हैं उनको आप अपने माइंड में रखिए, और जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में बताया भाई, बस ये WSL.send कीज, जो की हम लोग हैंड से प्रेस करते हैं वो यहाँ पे बतानी है। ठीक है, कुछ चीजों के कोड अलग होते हैं, जैसे इसका देखिए ये जो होता है पावर वाला सिंबल जो हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं वो कंट्रोल कहलाता है। बैक स्पेस के लिए बैक स्पेस है। फंक्शन की को करली ब्रैकेट में बंद करना है। ऑल्ट के लिए हम लोग परसेंटेज का, इंटर के लिए ये जो 1 के बगल में कीबोर्ड में दी रहती है वो, है ना। तो और भी अगर आपको कोई कीज की आवश्यकता हो या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके टॉपिक से रिलेटेड एआई फीचर्स को यहाँ पर डेवलप करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ वीबी स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं और वीबीए का, है ना। अभी हम लोग वीबी स्क्रिप्ट वीबीए में पाइथन का भी मिश्रण करेंगे और पाइथन को इसी विंडो पर चलाकर देखेंगे, है ना। एक्सेल वीबीए की ही विंडो पर पाइथन को चलाना सीखेंगे, है ना। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप वीबी विजुअल बेसिक जो हम लोगों का विजुअल स्टूडियो होता है उसको डाउनलोड करें या उसमें यूज करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इसी में ही अपनी चीजों को करना सीखेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय दोस्तों।